ये कहानी है सोनपुर नाम के एक बेहद शांत और सुंदर गांव की, जहां के सीधे साधे लोग मुख्य रूप से खेती बाड़ी करके अपना जीवन बिताते थे। इसी गांव के एक छोर पर एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसमें किशन नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद किशन अपने चाचा और चाची के साथ रहता था। किशन बहुत ही मेहनती था। वो रोज सुबह जल्दी उठता और गांव के एक ढाबे पर काम करने चला जाता। वहां वो दिन भर मेहनत करके बहुत ही स्वादिष्ट मटन बिरयानी बनाता था। सुबह से लेकर देर शाम तक ढाबे की भट्टी के सामने पसीना बहाने के बाद जब किशन भूखा प्यासा घर वापस लौटता तो उसकी उम्मीद सिर्फ एक रोटी की होती। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी चाची दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। आ गए तुम? पहले ये बताओ, आज दिन भर की कमाई के पैसे कहाँ हैं? लाओ, जितने पैसे कमाए हैं सब मेरे हाथ पर रखो। ये लीजिए चाची जी, ढाबे से जो भी दिहाड़ी मिली थी सब रख लीजिए। चाची जी, सुबह से बहुत काम किया है, पेट में बहुत तेज भूख लगी है, क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? खाना? अरे, आज का खाना तो कब का खत्म हो चुका है। अब खाना कल सुबह ही मिलेगा। और वैसे भी तुम तो दिन भर ढाबे पर ही रहते हो, क्या वहाँ पेट भरकर खाकर नहीं आ सकते थे? यहाँ हर वक्त खाने चले आते हो। किशन चाहता तो कह सकता था कि वो ढाबे पर सिर्फ दूसरों के लिए खाना बनाता है, खुद के लिए नहीं। लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो हमेशा की तरह अपनी चाची की कड़वी बातों को एक हल्की सी मुस्कान के साथ टाल देता और उस रात भी भूखे पेट ही सो जाता। लगातार कई दिनों की कड़ी मेहनत और रात भर भूखे रहने के कारण किशन की तबीयत ढीली पड़ गई थी। थकान इतनी ज्यादा थी कि अगली सुबह जब चिड़ियों की चहचहाहट हुई तब भी उसकी आंख नहीं खुली। उसे थोड़ी देर तक नींद आ गई। तभी उसकी चाची कमरे में चिल्लाते हुए दाखिल होती है। वाह, महाराज अभी तक सो रहे हैं। अगर तुम समय पर काम पर नहीं जाओगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ मुफ्त में खाना मिलेगा? चाची जी, बस आंख लग गई थी। तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं जो तुम्हें बैठाकर खिलाएंगे। हम तो सिर्फ तुम्हारे चाचा चाची हैं। अगर इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा और पैसे लाने होंगे। अगर काम नहीं कर सकते तो अपने लिए कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। माफ कर दीजिए चाची जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी तुरंत ढाबे के लिए निकलता हूँ। चाची की कड़वी और उल्टी सीधी बातें सुनने के बाद किशन बिना कुछ कहे सीधा ढाबे की ओर दौड़ पड़ता है। भूख और थकान के कारण उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। जब वो ढाबे पर पहुंचता है तो ढाबे का मालिक देरी होने की वजह से उस पर बहुत गुस्सा होता है। वाह किशन, आज इतनी देर से आ रहे हो? तुम्हें पता है ग्राहक आने वाले हैं और काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। माफ कर दीजिए मालिक, आज मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए आंख देर से खुली और मैं लेट हो गया। बंद करो ये रोज हो का नाटक। जब देखो तब तुम्हारी तबीयत ही खराब रहती है। काम से बचने के बहाने मत बनाओ। खैर, जो भी हो, आज तुम्हें ढाबे का सारा काम अकेले ही संभालना होगा। आज कोई और कारीगर नहीं आएगा। मालिक, मेरी हालत बहुत खराब है। मैं इतने बड़े ढाबे का सारा काम अकेले कैसे संभालूंगा? मुझसे अकेले नहीं हो पाएगा। करना तो पड़ेगा ही। अगर यहां नौकरी करनी है और रहना है तो काम तो पड़ेगा। अगर अकेले काम नहीं कर सकते तो अभी के अभी यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें काम से भगा दूंगा। ठीक है मालिक, ठीक है, मैं काम करता हूं। मुझे काम से मत निकालिए। ठीक है, अब चुपचाप काम पर लग जाओ। मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं सीधे शाम को आऊंगा। शाम तक सारा मटन बिरयानी तैयार होना चाहिए और बिक्री के एक एक पैसे का हिसाब सही सही गिन कर रखना। 1 रुपए की भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है मालिक, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहकर ढाबे का मालिक वहां से चला जाता है। किशन अपनी अस्वस्थता और थकावट को भूलकर भारी मन से अकेला ही बिरयानी पकाने की तैयारी में जुट जाता है। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे, लेकिन पेट की भूख
और मजबूरी ने उसे काम करने पर मजबूर कर दिया था। मालिक के जाने के थोड़ी देर बाद किशन हिम्मत जुटाकर अपना काम शुरू करता है। बिरयानी बनकर तैयार ही हुई थी कि उसकी सौंधी और लजीज खुशबू पूरे रास्ते में फैलने लगी। तभी एक परदेसी ग्राहक ढाबे पर आता है। वाह भाई, क्या कमाल की खुशबू आ रही है। क्या यहाँ खाने के लिए गरम गरम बिरयानी मिलेगी? जी बिल्कुल साहब, आइए बैठिए, मैं अभी आपके लिए प्लेट लगाता हूँ। किशन बड़े आदर के साथ परदेसी ग्राहक को मटन बिरयानी परोसता है। ग्राहक जैसे ही पहला निवाला खाता है, उसके चेहरे पर संतुष्टि आ जाती है। अरे वाह बेटा, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी तो मैंने शहरों के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं खाई। वैसे तुम बहुत छोटे लग रहे हो। तुम्हें यहाँ काम करने के एक दिन के कितने पैसे मिलते हैं? साहब, मुझे दिन भर काम करने के सिर्फ 100 रुपए मिलते हैं, और वो पैसे भी मैं घर ले जाकर अपनी चाची को दे देता हूँ। 100 रुपए? और वो भी चाची को दे देते हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बेटा? साहब, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अपने चाचा चाची के साथ ही रहता हूँ। दिन भर ढाबे पर काम करके जो 100 रुपए कमाता हूँ, सब चाची को दे देता हूँ। लेकिन चाची मुझे हफ्ते में कभी एक बार सुबह खाना देती हैं, तो कभी शाम को, और कभी कभी तो खाना मिलता ही नहीं। अरे रे, इतने जुल्म। वैसे बेटे, तुम्हारा घर कहाँ पर है? साहब, इसी गांव के किनारे जो एक छोटा सा कच्चा घर है ना, वहीं मेरे चाचा चाची रहते हैं, और मैं भी वहीं रहता हूँ। कोई बात नहीं बेटे, तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो। हिम्मत मत हारना, ईश्वर पर भरोसा रखो। तुम्हारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। मेहनत करते रहो। इतना बोलकर वो परदेसी ग्राहक वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद धीरे धीरे ढाबे पर और भी ग्राहक आने लगते हैं। किशन अकेले ही सबको खाना परोसता रहता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम होते ही ढाबे का मालिक वापस आता है और गल्ले के पास जाकर खड़ा हो जाता है। हाँ भाई किशन, आज कितना गल्ला हुआ? कितनी प्लेटें बिकी और कितने पैसे इकट्ठे हुए? सब हिसाब दो। मालिक, आज कुल मिलाकर इतनी प्लेटें बिकी हैं, और ये रहे बिक्री के सारे पैसे। 1-1 रुपए का हिसाब सही है। ठीक है, ले पकड़ अपने 100 रुपए और अब घर जा। मालिक, आज ढाबे पर कोई दूसरा कारीगर नहीं था। मैंने अकेले ही सुबह से शाम तक इतना सारा काम संभाला है। अगर आप थोड़े से पैसे बढ़ा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। वाह, अब तुम्हारी जबान भी चलने लगी। 100 रुपए से ज्यादा एक नया पैसा नहीं मिलेगा। क्या करोगे इतने पैसों का? मालिक, ये मेरी दिन भर की कड़ी मेहनत की कमाई है। जब मैंने दुगना काम किया है तो हक के पैसे मांगना गलत तो नहीं है। अच्छा, तो तुम मुझे काम सिखाओगे? अगर ज्यादा बहस की तो तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगा। फिर बैठना भूखे। नहीं नहीं मालिक, गलती हो गई। मुझे काम से मत निकालिए, मैं घर जा रहा हूँ। किशन भारी मन से 100 रुपए लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है तो देखता है कि वही परदेसी बाबू उसके घर के आंगन में चाचा चाची के साथ बैठे हुए हैं। परदेसी बाबू को अपने घर पर अचानक देखकर किशन पूरी तरह हैरान और भौचक्का रह जाता है। साहब, आप अचानक हमारे घर कैसे? इससे पहले कि परदेसी बाबू किशन की बात का जवाब देते, उसकी चाची चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए बीच में ही बोल पड़ती है। अरे किशन, आओ आओ बेटा, अंदर आओ। देखो तो सही, तुम्हारे ये साहब कितने भले और शरीफ इंसान हैं। ये तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे थे कि क्या बताऊं। चाची जी, तारीफ? पर साहब यहाँ किस लिए आए हैं? सुनो मेरी बात ध्यान से। साहब चाहते हैं कि तुम इनके साथ इनके शहर वाले बड़े घर चलो। तुम्हें वहाँ 1 साल के लिए इनके यहाँ काम करना होगा। और जानते हो, इसके बदले ये मुझे पूरे 50,000 रुपए नगद दे रहे हैं। खबरदार, जो तुमने मना किया तो चुपचाप हाँ कह दो। क्या? 50,000 रुपए? चाची जी, सिर्फ 50,000 रुपयों के लालच में आप मुझे 1 साल के लिए किसी अनजान शहर भेज रही हैं। अरे, इसमें हर्ज ही क्या है? जाने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? साहब का घर भी तो तुम्हारे अपने घर जैसा ही होगा।
जब तुम्हें वहां अच्छा काम और खाना मिलेगा तो तुम क्यों मना कर रहे हो? चुपचाप सामान बांधो और जाने की तैयारी करो। देखो बेटा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। मेरा घर बहुत अच्छा है और हमारे परिवार के सभी लोग बहुत सीधे साधे और अच्छे हैं। तुम्हें वहां किसी चीज की कमी नहीं होगी। वैसे भाई साहब, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपका घर किस गांव में है और आप किशन से क्या काम करवाएंगे? जी, पहले तो मैं शहर में ही काम धंधा करता था, लेकिन अब सोच रहा हूं कि यहीं पास के गांव में कोई नया बिजनेस शुरू करूं। मैं किशन को अपनी दुकान पर रखूंगा या जहां मुझे ठीक लगेगा वहां रखूंगा। अच्छा, तो फिर आपका गांव कौन सा है? मेरा घर पास के चंदनपुर गांव में है। अरे, चंदनपुर, वहां तो हमारा अक्सर आना जाना लगा रहता है। हम सब तो हफ्ते की बाजार करने चंदनपुर ही जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब भी आपको मौका मिले आप चंदनपुर आकर किशन से जरूर मिल लिया कीजिएगा। ठीक है भाई साहब, जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हम तुमसे मिलने जरूर आते रहेंगे। बस मन लगाकर अच्छे से काम करना ताकि अगले साल मालिक खुश होकर और ज्यादा पैसे दे। ठीक है चाचा जी, आप निश्चिंत रहिए। मैं पूरी ईमानदारी और लगन से काम करूंगा। इतना कहकर किशन अपना छोटा सा सामान समेटकर परदेसी बाबू के साथ चंदनपुर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते भर किशन सोचता रहता है कि आखिर उसकी नई जिंदगी कैसी होगी। थोड़ी देर चलने के बाद परदेसी बाबू किशन को लेकर अपने घर पहुंचते हैं। जैसे ही वे दोनों घर के आंगन में कदम रखते हैं, परदेसी बाबू की पत्नी दरवाजे पर आती है। अपने पति के साथ एक थके हारे अनजान लड़के को देखकर वो पूरी तरह चौंक जाती है। अजी सुनिए, ये कौन है आपके साथ? इतनी देर रात को आप इस बेसहारा से बच्चे को कहाँ से उठा कर ले आए? शांत हो जाओ भाग्यवान, सब बताता हूँ। वे बताते हैं कि कैसे बचपन में ही इसके माता पिता का साया उठ गया, कैसे इसके सगे चाचा चाची ने दिन रात इससे हाड़ तोड़ मेहनत करवाई, कैसे इसे भूखा रखा गया और अंत में सिर्फ 50,000 रुपयों के लालच में एक अनजान इंसान के हाथों सौंप दिया। किशन की आप बीती सुनते सुनते परदेसी बाबू की पत्नी की आंखें नम हो जाती हैं। हे भगवान, कोई अपने ही खून के साथ ऐसा जुल्म कैसे कर सकता है? बेचारे मासूम की तो कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन अजी, आपने इसे यहाँ लाने का क्या सोचा है? सुनो, मैं गांव में अपना एक बिरयानी का ठेला शुरू करने जा रहा हूँ। हम दोनों मिलकर हैदराबादी मटन बिरयानी बेचेंगे। ये लड़का बहुत ही हुनरमंद और मेहनती है। साहब, आप तो कह रहे थे कि आप बहुत बड़े शहर के रहने वाले हैं और आपकी बड़ी सी दुकान है। फिर ये ठेले की बात? क्या आपने मुझसे झूठ बोला था? हाँ बेटा, मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। मैं कोई शहर का बड़ा सेठ नहीं हूँ। मैं इसी चंदनपुर का रहने वाला एक साधारण सा इंसान हूँ। लेकिन साहब, आपने ऐसा झूठ क्यों बोला? बेटा, अगर मैं कोई बड़ा सेठ बनकर 50,000 रुपए उनके मुंह पर नहीं मारता तो तुम्हारे वो लालची चाचा चाची तुम्हें कभी मेरे साथ नहीं भेजते। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था। मुझे पता था कि तुम कितने हुनरमंद हो और तुम्हारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। मैं तुम्हें उस नरक से बाहर निकालना चाहता था। किशन चुपचाप टकटकी लगाए अपने नए मालिक को देख रहा था। उसके दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। बेटा, मेरी और मेरी पत्नी की कोई संतान नहीं है। भगवान ने हमें औलाद का सुख नहीं दिया। आज से तुम इस घर में कोई नौकर बनकर नहीं रहोगे। तुम मेरे बेटे की तरह हो। अब तुम्हें इस बात की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि तुम्हारा कोई अपना नहीं है। अब तुम मुझे और इसे जो चाहे बुला सकते हो। चाहो तो चाचा चाची कहो या जो तुम्हारा दिल करे। ये घर तुम्हारा ही है। इतना सुनते ही किशन की आंखों से आंसुओं का बांध टूट गया। सालों से जिस प्यार, ममता और अपनेपन के लिए वो तरस रहा था, वो आज एक अनजान मोड़ पर उसे मिल गया था। उसकी बेबसी आंसुओं के रूप में ढलक पड़ी। साहब, आज तक मुझे सिर्फ दुत्कार और ताने ही मिले थे। किसी ने कभी मुझे अपना नहीं कहा। आज से मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची जो भी हैं, सब आप ही हैं। मैं आपको ही अपने चाचा चाची कहूंगा। किशन का ये भावुक रूप देखकर परदेसी बाबू की पत्नी का दिल भी पसीज गया। उसकी आंखों में भी ममता के आंसू छलक आए।
तभी किशन अपनी रोती हुई आवाज में अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोला, चाची जी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दोगी? चाची जी शब्द सुनते ही महिला का कलेजा पसीज गया। जिस ममता को उसने सालों से अपने सीने में दबाकर रखा था, वो आज बाहर निकल आई। हाँ हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल मिलेगा। तूने तो मेरा दिल ही छू लिया रे। तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए गरम गरम रोटियां और खाना लगाती हूँ। अब तुझे इस घर में कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। चाची बिना किसी देरी के रसोई से गर्मा गर्म खाना परोसकर ले आती हैं। जीवन में पहली बार किशन ने बिना किसी ताने और बिना किसी डर के प्यार और ममता से भरा खाना खाया था। पेट भर जाने के बाद किशन के मन से सारा बोझ हट गया और वो चैन की नींद सो गया। अगली सुबह एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई। सुबह सुबह किशन और उसके नए चाचा परदेसी बाबू मिलकर गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगाते हैं। किशन बड़े ही उत्साह के साथ पतीले में चावल, खड़े मसाले और मटन डालकर अपनी खास हैदराबादी स्टाइल मटन बिरयानी पकाने लगता है। जैसे ही ढक्कन हटता है, पूरे चंदनपुर गांव की गलियों में एक अद्भुत और सोधी खुशबू फैल जाती है। खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि राह चलते लोग खींचे चले आते हैं। सबसे पहले 2 ग्राहक ठेले के पास आकर खड़े होते हैं। अरे वाह भाई साहब, क्या कमाल की महक आ रही है। इतनी लाजवाब खुशबू तो पूरे गांव में आज तक किसी खाने की नहीं आई। वैसे ये नया लड़का कौन है? इतना छोटा कारीगर कहां से ढूंढ कर लाए हो? अरे भाई, ये कोई मामूली कारीगर नहीं है। ये तो मेरे बड़े भाई का लड़का है। शहर में रहता था और बहुत ही जबरदस्त खाना बनाता है। मैं इसे अपने साथ यहाँ अपने काम में हाथ बटाने के लिए ले आया हूँ। अरे भाई, कोई भी हो, लेकिन खुशबू बता रही है कि स्वाद में दम है। जरा एक एक प्लेट लगाकर तो देखो, जायका कैसा है। किशन तुरंत चेहरे पर मुस्कान सजाकर दोनों ग्राहकों के सामने गरम गरम हैदराबादी मटन बिरयानी की प्लेट सजा देता है। दोनों ग्राहक जैसे ही पहला निवाला खाते हैं, स्वाद के मुरीद हो जाते हैं। अरे बाप रे, क्या स्वाद है। ऐसी स्वादिष्ट और मसालेदार बिरयानी तो हमने जिंदगी में कभी नहीं खाई। सच में भाई, दिल खुश हो गया। अच्छा ये तो बताओ, एक प्लेट बिरयानी का क्या दाम रखा है? जी भाई साहब, सिर्फ 30 रुपए प्रति प्लेट। अरे सिर्फ 30 रुपए? इतने कम दाम में इतनी बेहतरीन बिरयानी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। दोनों ग्राहक भरपेट खाना खाते हैं और तारीफ करते हुए पूरे गांव में किशन की बिरयानी का ढिंडोरा पीट देते हैं। देखते ही देखते चंदनपुर गांव के कोने कोने से लोग ठेले की तरफ खींचे चले आने लगते हैं। किशन की बिरयानी का जादू ऐसा चला कि दोपहर होते होते ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग गई। शाम हो जब चाचा और किशन मिलकर गल्ले की गिनती करते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पहले ही दिन उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बिक्री हुई थी। मेहनत रंग ला रही थी। किशन के हुनर और चाचा के सहयोग ने चंदनपुर में एक नया इतिहास रच दिया था। वे ठेला बंद कर घर पहुंचे। अरे चमेली, देखो तो सही, देखो आज किशन ने क्या कमाल कर दिखाया। मैं तो आज बहुत थोड़ा सा ही सामान ले गया था, लेकिन 2-3 घंटे के अंदर ही सारा माल बिक गया। इतने कम समय में इतनी अच्छी कमाई हुई है कि क्या बताऊं। क्या सच में सारा खाना बिक गया? बेटा किशन, सच में तुम हम दोनों के लिए किसी भगवान के रूप से कम नहीं हो। हमने गांव में कई बार दुकानें खोलने की कोशिश की, तरह तरह के काम किए, लेकिन हमारा कोई भी काम कभी चल ही नहीं पाया। पर आज तुम्हारे हाथों ने ऐसा जबरदस्त जादू दिखाया कि पूरा गांव तुम्हारी बिरयानी की तारीफ कर रहा है। तभी चाची चमेली का मन थोड़ा सा सहम जाता है। अतीत में किशन के साथ हुए धोखे को याद करके उनके दिल में एक अनजाना डर समा जाता है। बेटा, आज तो सब अच्छा हो गया, लेकिन एक बात बताओ, कभी पैसे और कामयाबी मिलने के बाद तुम हमें अकेला छोड़कर चले तो नहीं जाओगे ना? चाची जी, ऐसा दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। मैं आपको और चाचा जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया था, तब आप दोनों ने ही मुझे सहारा दिया।
और अपने बच्चे की तरह गले लगाया। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, भले ही सब कुछ मिट क्यों न जाए, लेकिन मैं अपने इस नए परिवार को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप दोनों ही अब मेरा सब कुछ हैं। सुनो चमेली, अब बातें बंद करो और बेचारे किशन को आराम करने दो। सुबह से ठेले पर बहुत काम किया है, थक गया होगा। बेटा किशन, तुम जाओ और अपने कमरे में जाकर आराम करो। लेकिन दूसरी तरफ सोनपुर गांव में किशन के पुराने चाचा चाची के घर का माहौल बिल्कुल अलग था। जैसे ही उनकी जेब में 50,000 रुपए आए, उनके दिमाग पर लालच का भूत सवार हो गया था। सुनो जी, मुझे तो लगता है कि इस बार हमने उस लड़के के सिर्फ 50,000 रुपए मांगकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा, तो तुम क्या चाहती थी? जब वह परदेसी इतना बड़ा सेठ है और किशन की बिरयानी का इतना बड़ा दीवाना है, तो अगली साल जब साल खत्म होगा ना, तब हम उससे सीधे 70,000 रुपए मांगेंगे। अरे पागल औरत, तू भी क्या छोटी सोच रखती है? 70,000 रुपए क्यों? अगली बार हम उस सेठ से पूरे 1 लाख रुपए ऐंठेंगे। अगर वह 1 लाख रुपए नहीं देगा तो हम किशन को उसके साथ वापस जाने ही नहीं देंगे। अरे वाह जी, आपने तो बहुत कमाल की बात सोची। अगर वह 1 लाख रुपए दे देगा तो हमारे मजे ही मजे आ जाएंगे। फिर तो हम बिना कुछ काम किए आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। किशन के पुराने चाचा चाची को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के को उन्होंने बेसहारा समझकर 50,000 में बेचा था, वो अब किसी का नौकर नहीं, बल्कि अपने नए परिवार का सहारा और बेटा बन चुका था। उधर कमरे में बिस्तर पर लेटे लेटे किशन छत की ओर ताक रहा था। आज महीनों बाद उसके पेट में भरपेट खाना था और दिल में एक अजीब सी शांति। अतीत की सारी पुरानी और कड़वी यादें उसके दिमाग में तैर रही थीं। लेकिन आज उन यादों में दर्द नहीं, बल्कि एक सुकून भरा एहसास था। हे भगवान, आपने बचपन में ही मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया था। मैंने कभी उनका चेहरा नहीं देखा, न कभी उनकी ममता को महसूस किया। जिन चाचा चाची के पास पला बढ़ा, उन्होंने तो मुझे सिर्फ ताने दिए और बिकाऊ सामान समझा। लेकिन आज मुझे इन नए चाचा चाची के रूप में अपने असली माता पिता की झलक दिख रही है। चाची चमेली का वह प्यार से खाना परोसना और चाचा जी का मुझ पर ऐसा अटूट विश्वास, ये सब तो सिर्फ सगे माँ बाप ही कर सकते हैं। ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया। अगली सुबह होती है। सूरज की पहली किरण के साथ ही किशन और उसके नए चाचा मुस्कुराते हुए चौराहे पर अपना ठेला लगाते हैं। फिर से वही सौंधी खुशबू हवा में तैरने लगती है और गांव वाले बड़े चाव से हैदराबादी मटन बिरयानी खाने जुटने लगते हैं। देखते ही देखते वक्त का पहिया घूमता गया। एक दिन दोनों चाचा भतीजा ठेले पर ग्राहकों को बिरयानी परोस रहे थे। तभी सोनपुर वाले पुराने चाचा और चाची वहां पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर वही पुराना लालच छलक रहा था। क्यों भाई साहब, लगता है आप दोनों ने बहुत पैसे कमा लिए। हाँ भाई, पैसे तो खूब कमाए हैं और ये सब इस किशन की मेहनत और हुनर का फल है। मैंने तो गांव में एक अच्छा खासा पक्का घर भी बनवा लिया है और बहुत जल्द एक बड़ी सी गाड़ी भी लेने वाला हूँ। क्या बड़ी गाड़ी? इतना पैसा कमा लिया? देखिए भाई साहब, 1 साल का समय पूरा हो गया है। अब मैं किशन को वापस अपने घर सोनपुर ले जा रहा हूँ। पुराने चाचा की बात सुनते ही किशन आगे आता है। उसकी आंखों में अब कोई डर या बेबसी नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत आत्मविश्वास था। चाचा जी, चाची जी, मैं अब कभी आपके साथ उस घर वापस नहीं जाऊंगा। मेरा परिवार अब यही है और मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। अरे बेटा किशन, मान जाओ ना, ऐसी जिद क्यों कर रहे हो? आखिर हम भी तो तुम्हारे सगे चाचा चाची हैं। कौन से चाचा चाची? वही चाचा चाची जो दिन भर मेहनत करवाने के बाद भी पैसे छीन लेते थे और रात को भूखा सुला देते थे। आज ईश्वर की कृपा और मेरे नए माता पिता के आशीर्वाद से मेरी ऐसी हैसियत हो गई है कि मैं तुम जैसे इंसानों को साल भर बैठाकर खिला सकता हूं। बेटा किशन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
हमें माफ कर दो बेटा, अपने घर वापस चलो। चाचा जी, मैं आपको माफ ही कर रहा हूं, इसीलिए बहुत प्यार से समझा रहा हूं कि आप यहां से चले जाइए। आप मेरा खेत ले लीजिए, मकान में मेरा हिस्सा रख लीजिए, मुझे उस संपत्ति में से कुछ नहीं चाहिए। और हां, भविष्य में अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो अपना समझकर निसंकोच मदद मांगने आ जाना, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। किशन के इस दो टूक जवाब, करारे सबक और उसकी महानता के आगे पुराने चाचा चाची का सिर शर्म से झुक जाता है। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचते। वे अपनी कड़वी हार और लालच का पछतावा लिए चुपचाप वहां से उल्टे पांव लौट जाते हैं।